एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया हुआ है। और चूँकि नया साल शुरू हो गया और आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से भी। प्रियंका गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस वक्त दुनिया नया साल का जश्न मना रही थी उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन के बच्चों का नरसंहार जारी है। तो ये वीडियो आप देखें पहले। गिरती हुई इमारतें और बच्चे उनमें बर्बाद होते हुए, शहीद होते हुए। ये वीडियो 31 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है। उनकी सेंसिटिविटी दिखाती है कि वो कितना अटैच है मामला से और दुनिया भर की जो चीज़ें घट रही हैं उनसे। ऐसी बात कहने की हिम्मत आमतौर पर लीडर्स नहीं करते हैं। वो नफ़ा नुकसान देख कर के बात करते हैं कि हम किसके साथ हैं, अगर हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे या उसके बारे में बोलेंगे। भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे इसराइल के साथ, कांग्रेस की सरकार में भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की तरफ से इसराइल के आतंकवाद पर, इसराइल की जो खून खराबा होता है, कत्लेआम पर खामोशी बरती जाती हो। भारत सरकार अब की बार, चूँकि भारत सरकार के मौजूदा जो सरकार है उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और सीधे सीधे नेतन्याहू से दोस्ती है, प्रधानमंत्री मोदी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से कभी भी इसराइल को ये नहीं कहा गया कि तुम ये खून खराबा बंद करो। तो गाज़ा में सीज़ फायर के लिए भारत ने कोशिश की है, फ़लस्तीन के हक़ में यूएन में भी वोट किया है, लेकिन इसराइल को नहीं कहा है और न ही कंडेम किया है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो खून खराबा है, कत्लेआम में मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं। इतने सारे लोग वहाँ अब तक मारे जा चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक वीडियो और दिखाते हैं अभी आपको। ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर अमरीश मिश्रा साहब ने पोस्ट किया हुआ है। अब बता दें कि अमरीश मिश्रा साहब गाज़ा में जो जंग जारी है और फ़लस्तीन का जो के लोगों का जो कत्लेआम इसराइल के ज़रिए किया जा रहा है, वो पूरी जंग को फॉलो करते रहें और हर दिन उनके दर्जनों अपडेट्स आते हैं। तो ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है यहाँ पर। और वो भी लिखते हैं कि जिस वक्त पूरी भारत समेत पूरी दुनिया नाच गाने में और अश्लील गानों पर नृत्य करने में लगी हुई थी और नए साल का जश्न मना रही थी, फ़लस्तीन के जियाले वेस्ट बैंक और रमल्ला में ये जुलूस निकाले थे। ये जुलूस कल शाम का है, कल रात का देखें। अब लोग कहते हैं कि हमास का ख़ात्मा कर देंगे, एक एक हमास के सैनिक को हम चुन चुन करके मार देंगे। इसराइल ने यही कह करके जंग शुरू की थी। क्या ये जुलूस देख करके और लोगों का ये जोश देख करके आप समझ सकते हैं कि किसी भी संगठन को आप ख़त्म कर सकते हैं? याहिया सिनवार अगर मारे जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन जगह लेगा ये पहले से तय है। हमास में या हिजबुल्लाह में या और जो संगठन है उसमें पहले से तय हो जाता है कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो ये बनेंगे और इनको भी कुछ हो जाता है तो ये बनेंगे। ये चीज़ें बहुत पहले से तय करके रख ली जाती हैं। और हमास को ख़त्म करने का जो नेतन्याहू ने कहा था वो किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है आप इसको नहीं हरा सकते किसी भी सूरत में। ये वो लोग हैं जिनके साथ 80 साल से इसराइल जुल्म कर रहा है, जिनके मकानों पर कब्जे हो जाते हैं, जिनके लोगों को किसी भी वक्त बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब दिल चाहता है उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये जिसको कहते हैं
बिल्कुल आखिरी कि लड़ेंगे और मरेंगे और मारेंगे। जब चीज़ें इस हद तक पहुंच जाती हैं तो आप उनको हरा नहीं सकते कैसे भी, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप उनको हरा दें। प्रियंका गांधी का यहाँ पर सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन के पक्ष में, फ़लस्तीन की आवाम के फेवर में इतनी बड़ी बात कही है। उस वक्त कही है जब दुनिया के बहुत सारे बड़े लीडर्स खामोश बैठे हुए हैं और वो बोलने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जालिम अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं